Here
जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसने खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से
मैं आऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, घूमने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, घूमने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना मिलेगा, कभी ना होएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साईमान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साईमान है। नाम दिन को नाम रात को, तुझको ना कभी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। खौफ ना ना घबरा, मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यही हूँ, मैं मुहैया करूँगा। खौफ ना
तेरे सामने कुछ भी छिपावल नहीं है प्रभु। आज हम अपने हर एक गुनाह का इंकार करते हैं प्रभु जी। जो परमेश्वर अपनी जुबान से करते हैं, अपने आंखों से करते हैं, अपने चाल चलन से करते हैं प्रभु। हर एक गुनाह को तेरे सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर हम अपने गुनाहों को भी याद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हमने कितनों के हृदय दुखाए हैं प्रभु जी। हमने अपनी जुबानों से कितनों को गलत कहा है प्रभु जी। हमने बुराई है प्रभु जी। हम हर एक गुनाह को करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर माफी करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए प्रभु तुम्हारे हर एक गुनाह जो परमेश्वर ने स्मरण नहीं है प्रभु, जिन्हें हम भूल जाते हैं प्रभु जी, तेरे सामने इंकार करते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं। परमेश्वर तुम्हारे भीतर ऐसा मन वो शिरते दे प्रभु कि सच में हम अपने अंगीकार को प्रभु जी याद है। खुदावन दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर पिता, अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में तेरी पूजा कर
दुख ना कोई मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो, कोई दुख ना कोई मलाल हो, जलाल हो, जलाल क्या जमाना कितना है पुराना, जाने क्या जमाना 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 जमाना, ओ जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के बंदे, ओ जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, ओ जाने क्या जमाना जमाना जमाना, कितना है सुहाना सुहाना सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के जाने क्या कितना है सुहाना, कांटों का ताज मेरा सर पे तेरे आने का, कीलों का मुखड़ा मेरा हाथों पे तेरे पुकार, कांटों का ताज मेरा सर पे तेरे आने का, कीलों का मुखड़ा मेरा हाथों पे तेरे पुकार, हाथों पे तेरे पुकार, सारे जहान के पापों का फिदिया दिया, ओ जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के जाने क्या जमाना, आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सहलिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए, आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सहलिए, आंसू मेरे सब पिए, धरती के दुख सहलिए, बंदा ये तेरा यीशु जिएगा तेरे लिए,
प्यारी के कामों को सीधा किया, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के जब बंदे, ओ जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना, दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा, करनी मोहब्बत सिखा, मानिद अपनी बना, दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा, दूर रहूं पाप से, रूहानी गुर्बत सिखा, नाम मसीहा का मैंने सहारा लिया, ओ जाने क्या जमाना तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए, ऐ खुदा के हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम देखेंगे भजन संहिता 99, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। भजन है 99, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। हम बार बार अलग अलग वचनों में ये पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो अपनी बात में सच्चा है, वो अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है। ये भजन जो है हमें इसी विषय में बताता है कि परमेश्वर किन किन बातों में विश्वास योग्य है, किस तरह से वो विश्वास योग्य है, किस तरह से हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। पहला ही वचन कहता है कि यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं। हम सब ये मानते हैं हम परमेश्वर की प्रजा हैं। एक प्रजा को अगर कुछ चाहिए तो वो उसे पाने के लिए किस पर आशा लगा सकते? राजा पर। अगर हम किसी संकट में हैं, किसी तकलीफ में हैं, तो हम उससे छुड़ाने के लिए किस पर यकीन कर सकते हैं? जो हमारा राजा है। पहला वचन कहता है कि यहोवा राजा हुआ है। अगर हम अपने आप को उसकी प्रजा मानते हैं तो वह हमारा विश्वास योग्य राजा है।
वो इस बात में विश्वास योग्य है कि यदि हम उसकी प्रजा हैं, अगर हम वाकई मानते हैं और प्रजा की तरह उसके पीछे चलते हैं, तो वो वाकई एक विश्वास योग्य राजा है। यहोवा सिय्योन में महान है, वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वचन कहता है कि यहोवा सिय्योन में महान है। हम बार बार सुन और पढ़ चुके हैं कि सिय्योन, यरूशलेम, इज़राइल, ये ऐसे नाम हैं जिनको उदाहरण के तौर पर चिन्ह के रूप में ज्यादा इस्तेमाल किया गया है जगह, अलग अलग जगहों पर। यहोवा सिय्योन में महान है। क्या यहोवा जो हमारा परमेश्वर है वो सिर्फ सिय्योन में महान है? पूरे जगत का परमेश्वर, सृष्टि का। आप लोग सभी यही हैं? हमारा जो परमेश्वर है वो हर समय और हर जगह महान है। आमीन। वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। आमीन। हमने ये पढ़ा है कि किसी भी जगह का जो प्रधान है उसको नियुक्त करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम कह सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि किसी प्रधान को हमने चुना है, किसी पदवी पर उसे हमने ठहराया है, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रधानों को भी ठहराने वाला है वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए जो हमारा परमेश्वर है वो उन प्रधानों के ऊपर भी प्रधान है। इसलिए हम उसको परम प्रधान परमेश्वर कहते हैं कि वो परम प्रधान है, यानी कि वो प्रधानों का भी प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। अब यहाँ पर किससे कह रहा है कि कौन धन्यवाद करे? जो उसकी प्रजा है, जो उसके लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उसका धन्यवाद करें। और क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि वो महान है, उसका नाम भय योग्य है। भय योग्य क्यों है? क्योंकि अगर हम पुराने नियम में जगह जगह पढ़ते हैं तो चाहे कोई भविष्यवाणी कितनी भी अच्छी, कितनी भी भयानक हो, हर बात की सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। उसका नाम भय योग्य इसलिए है क्योंकि उसने बड़े से बड़ा और भयानक से भयानक काम इसी नाम से किया कि यहोवा की यह वाणी है। इसलिए उसका नाम क्या है? भय योग्य है। हम उसका धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि वह पवित्र है। हम बार बार पढ़ चुके हैं, जो परमेश्वर है वो परम पवित्र है। कोई भी बुराई जो है उसके सामने टिक नहीं सकती है, और वो अपने लोगों से भी यही चाहता है कि हम भी पवित्र रहें। हमें यहाँ पर एक और वजह मिलती है कि क्यों विश्वास योग्य है, क्योंकि वो पवित्र है। उसमें अपवित्रता, अशुद्धता कुछ भी नहीं है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। राजा की सामर्थ्य न्याय से मेल रखते हैं। यहाँ पर किस राजा की बात हो रही है? केवल परमेश्वर है, केवल परमेश्वर है जो हमारा, इस पृथ्वी का, हर बात का, हर चीज का राजा है। और उसकी सामर्थ्य किससे मेल रखती है? न्याय से। वो उसकी जो सामर्थ्य है, हम जानते हैं कि वो सर्वसमर्थ है, लेकिन वो सामर्थ्य को यूं ही नहीं बर्बाद नहीं करता। जैसे हम पृथ्वी के राजा को देख सकते हैं, अगर उसके पास थोड़ी ज्यादा सामर्थ्य हो जाए तो न्याय से दूर हो जाता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी नहीं है। वो न्याय से मेल रखती है। उसकी जो सामर्थ्य है वो जब भी प्रयोग में आती है, जब भी वो उस सामर्थ्य का इस्तेमाल करता है किसी काम के लिए, किसी बात के लिए, तो हमेशा वो बात जो है वो न्यायपूर्ण होगी। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। जो सच्चा होगा, जो खुद सच्चा होगा, केवल वही सच्चाई को स्थापित कर सकता है। हमारा परमेश्वर, हम जानते हैं कि केवल वही है जो सच्चा है। हमने पुराने नियम में बहुत बड़े बड़े नबियों के नाम देखे हैं, काम देखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। कोई भी सच्चा भी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। इसीलिए उसने सच्चाई को स्थापित किया है। न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया। हम जानते हैं कि न्याय वही है, न्याय करने वाला, सच्चा न्याय करने वाला वही है, धर्मी वही है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। फिर से कह रहा है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। क्यों? क्योंकि वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। हमने देखा है
जब भी मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। शमूएल ने उससे प्रार्थना की, परमेश्वर ने शमूएल की प्रार्थना को सुना। यानी कि वो प्रार्थना को सुनने में भी विश्वास योग्य है। अगर हम एक प्रार्थना करते हैं और अगर हमें कभी लगने लगता है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, तो ये ध्यान रखें कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने में भी विश्वास योग्य है। वो प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो इसमें भी विश्वास योग्य है। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। परमेश्वर उत्तर देता था, परमेश्वर उत्तर देने में विश्वास योग्य था और आज भी है। लेकिन क्यों, कैसे? वो कहता है कि वे उसकी चितौनियों, उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। कब परमेश्वर उत्तर देता था? क्योंकि जो मूसा, हारून, शमूएल, ये ऐसे नाम हैं जिनको हम देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की चितौनियों को माना, उसकी विधियों पर चले। अगर हम भी आज भी उसकी विधियों पर चलते हैं, जो वचन, जो बातें वो हमें बताता है, जो हमारे जीवन से चाहता है, अगर हम उस पर चलते हैं, अगर हम उसको पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में, उनका उत्तर देने में विश्वास योग्य है। वे हमारे परमेश्वर यहोवा तो उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर किस बात में विश्वास योग्य है? परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो नाश करने से प्रीति नहीं रखता, वो किसी को नाश नहीं करना चाहता। हम देखते हैं जब इजरायलियों ने हठ किया तो परमेश्वर ने उनके कामों का बदला तो दिया। जो मार्ग कुछ दिनों का, कुछ समय का था, वो कितना लंबा हो गया, लेकिन क्या परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया? परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनके कामों का बदला जरूर दिया, लेकिन फिर भी कहता परमेश्वर ठहरा क्षमा करने वाला। उसने उन्हें क्षमा किया। जो वाचा का देश परमेश्वर ने ठहराया था, उस वाचा के देश में वो उन्हें फिर भी लेके गया। इसीलिए यदि हम उसकी सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। फिर एक बार वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, उसकी बड़ाई करो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। ये वचन हमने इस पूरी वचन में कई बार देखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा क्या है? पवित्र है। वो विश्वास योग्य है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में। अगर हम अपने आप को उसकी प्रजा मानते हैं, तो एक राजा की तरह हमारी सुनने में, हमारी सहायता करने में विश्वास योग्य है। अगर हम उसके पीछे चलते हैं तो क्षमा करने में विश्वास योग्य है। और इन सारी बातों में परमेश्वर पवित्र है, वो न्यायी है, वो सच्चा है। अगर कभी हमें हमारे जीवन में ये लगने लगता है कि परमेश्वर सुनता नहीं है या उसने हमें छोड़ दिया है, हम उससे अलग हो गए हैं, तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कहता है कि हमें ना उस पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वचन भी कहता है ना कि विश्वास योग्य है, तो भी परमेश्वर नहीं कहता कि तुम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लो। वो कहता है कि जांचो और जांच कर जान लो। वो आपको आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा। आप उसको जांचिए, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको बताएगा, वो आपको दिखाएगा कि वो विश्वास योग्य है। हर एक बात में वो विश्वास योग्य है। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को बुद्धि दे कि आप भी और अच्छी तरह से समझ सकें और मैं भी और अच्छी तरह से समझ सकूं। इस परमेश्वर के वचन के सुने जाने और पढ़े जाने के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। आज 17 परमेश्वर ने आज यही वचन दिया है। पेज नंबर 279 है, 279 कुलिसियों की पत्री, उसकी 3री अध्याय और 5 से 17।
निकालिए सबने। हम देखेंगे इसमें क्या है, पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हम सब अपने हृदयों को खोलें कि ताकि ये वचन हमारे हृदय में समाये, जगह पाए, कि पुराना जीवन हमारा कैसा था और जो नया जीवन है जो हमें मसीह ने दिया है वो जीवन कैसा है हमारा और कैसा होना चाहिए, इसके विषय में है। तो हम देखते हैं कि क्या कहता है ये वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। तो देखिए यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये कुलिस्सियों की पत्री जो है, ये संत पौलुस ने जो लिखा था, कुलिस्सी नगर की जो कलीसिया थी उसके लिए लिखा था। वो कलीसिया जो है ना, संत पौलुस ने नहीं बनाया था, उसकी स्थापना संत पौलुस ने नहीं करी थी। लेकिन फिर भी संत पौलुस जो है ना, उस जमाने में ऐसी बातें नहीं थी कि ये मेरी कलीसिया, ये तेरी कलीसिया, ये उसकी भेड़, वो उसकी भेड़, ऐसी नहीं थे। तो इसलिए जो है ना, प्रेरित पौलुस अपने ऊपर एक बोझ महसूस करता था। जैसे हम भी अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर में थोड़ा बहुत भी अगर हम हैं कुछ गए, तो परमेश्वर हमें भी बोझ देता है और हमें उसका एहसास होता है। लोगों को ये काम पागलपन जैसे लगता है, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हैं। तो वैसे ही जो प्रेरित पौलुस हैं, उनको अपने ऊपर ये बोझ महसूस होता था कि उस कलीसिया को भी हमें गाइड करना है। हालेलुया। तो इसीलिए उस कुलिस्सियों की जो कलीसिया थी, कुलिस्सी नगर की, उसको वो ये पत्र लिखते हैं, उनको उत्साहित और प्रेरित करने के लिए। क्या कह रहे हैं कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब ये कैसी अजीब बात है, ये सुनने में अजीब नहीं लगता कि पृथ्वी पर जो भी अंग है उसको मार डालो। पृथ्वी का क्या मतलब है, आकाश का क्या मतलब है? हमारा जो शरीर है वो कहाँ खड़ा है? धरती पर ही खड़ा है ना, पृथ्वी पर ही खड़ा है। तो जो शरीर से जुड़ा हुआ है उसके विषय हम बात कर रहे हैं, वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है कि वो कौन से काम है, कौन से अंग है? व्यभिचार, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। व्यभिचार, अशुद्धता। अशुद्धता क्या है? जो भी बातें हमें अशुद्ध करती है, प्रभु ने क्या बोला है? कई लोग सोचते हैं कि अरे ये मत खाओ, वो मत छुओ, वो मत करो, है ना। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो कुछ भी हमारे शरीर में बाहर से जाता है ना, वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। जो हमारे शरीर से निकलता है ना, विशेष करके हमारी जुबान सबसे ज्यादा जो है ना, हमें गिराने के काम करती है। क्योंकि इस जुबान से ही हम बुरे बुरे शब्द निकालते हैं, दूसरों को श्राप देते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, दूसरों को बद्दुआ देते हैं। तो ये सब चीजें हमें अशुद्ध करता है। दुष्कामना। अब दुष्कामना क्या है? कई बार हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया या कोई तरक्की कर गया और हम पीछे रह गए, तो हमें लगता है कि अरे ये चोरी करके डाका डाल के जो है तरक्की कर गया है, इसका नाश हो जाए, ये गिर जाए, खत्म हो जाए। उसने हमें गाली दे दी, उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो वो जो है नाश हो जाए।
ये सब क्या है? दुष्कामना है। और बुरी लालसा, हम सब जानते हैं, हम सब बुद्धिमान हैं, प्रभु के बच्चे हैं, हम सब के पास परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, हम सब जानते हैं कि बुरी लालसाएं क्या है। और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोग कोई भी काम करते हैं संसार में, तो हम इस लालच से नहीं करें कि ये पेड़ हम लगा रहे हैं तो इसी का फल, हम इसका फल हमें ही खाना है, अगर हमें नहीं तो इस पेड़ को ही हम काट देंगे। तो ये लोग हमें नहीं करना है। हमारा काम परमेश्वर ने दिया है पेड़ लगाना, हमने पेड़ लगाया, कोई ना कोई तो फल खाएगा ना। अगर परमेश्वर उस पेड़ का फल हमें भी चाहता है देना तो हमें भी मिलेगा, नहीं तो परमेश्वर जिसके लिए वो पेड़ लगवा रहा है उसको देगा फल। ऐसे बहुत से लोग तो होंगे ना जो बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे लेकिन उनको उसका फल कभी नहीं मिला, क्योंकि उसको परमेश्वर ने इसी काम के लिए सिर्जा था, उसको फल खाने के लिए नहीं सिर्जा था, उसको पेड़ लगाने के लिए सिर्जा था। तो हमें ये चीज भी जो है ना समझना चाहिए। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि उन अंगों को मार डालो, यानी कि ये सब काम जो है ना, इन कामों को हमारे जीवन से खत्म कर देना है, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना हमें अनंत विनाश की ओर लेके जाता है। यहां पर क्या कर रहा है कि मूर्ति पूजा के बराबर है, आइडियल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप जो है ना, यहां एक पाप गिना गया है। आपने सबने सुना है कि जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी उसमें ये भी थी। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कर रहा है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ये सब जो काम है ना, ये कौन करता है? जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करता है, तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हम सब जानते हैं कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब प्रभु को हम पहचानते नहीं थे, तब हम सब भी यही सब काम करते थे। और सारा संसार, जितने भी लोग जो अपने आप को मसीह का कहते हैं, जो मसीह के हैं भी, वो जब तक मसीह को नहीं जानते रहते हैं तब तक वो तरह तरह की बुराइयां करते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता में हैं। लेकिन जिस दिन वो प्रभु को जानना शुरू कर देते हैं, जिस दिन वो प्रभु के आगे अपने आप को रखना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु का भय उनके अंदर आता है। और फिर क्या होता है कि उनके जीवन में परिवर्तन होता है और इन सब चीजों को वो त्यागना, छोड़ना शुरू कर देते हैं। यहां पर भी वही बात कर रहा है कि तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या कर रहा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्योंकि हम सब प्रभु के हैं। तो हम यदि एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? प्रभु से ही बोलते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। हम जानते हैं, लिखा है ना वचन में कि उसने बयाने में पवित्र आत्मा दी है। तो पवित्र आत्मा जो उसने दी है वो परमेश्वर की आत्मा है। अगर हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो हमारे भीतर यदि वो पवित्र आत्मा है तो विशाल जी के भीतर कौन सी आत्मा है? वही पवित्र आत्मा है। विवेक के अंदर कौन सी आत्मा है? तो अगर हम उससे झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं। हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके अंदर भी वही परमेश्वर है जो हमारे अंदर है। तो हम कभी भी ऐसा कोई काम न करें
जो परमेश्वर को बुरा लगे। हालेलुया। और क्या कर रहा है, तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, तो हमने शपथ खाई, हमने कसम उठाई कि हमारा जो पुराना पापमय शरीर था उसको हमने क्रूस पर टांग दिया प्रभु के साथ। और अब जो हम मसीह में ये हैं, अब जो हम मसीह यीशु में हैं, वो क्या है? परमेश्वर की संतान है। उसने परमेश्वर की संतान होने का गर्व दिया है। हम नई सृष्टि हैं। हालेलुया। और क्या कर रहा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यहां दो बातें हैं। क्या है कि हमने क्या किया? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है ना? वो किस लिए हमने पहना है? जो सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जो हमारा सृजनहार है, जो परमेश्वर है, जो पिता है, उसके स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाता है। हम जानते हैं ना कि ये बदलाव जो है एक दिन में नहीं होता है। आदम और हवा ने तो 1 मिनट में सब कुछ पलट दिया, लेकिन वो पलटे हुए को सुधारने में 1 मिनट नहीं लगता है। आप देखो, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया। सब कुछ 6 दिन में सारी चीजों को व्यवस्थित किए, है ना? जो बनाना था और जो उलट पुलट था, जिसकी आकृति बिगड़ी हुई थी, उस सबको पूरी तरह से रिनोवेट करने में और रिन्यू करने में 6 दिन लगते हैं परमेश्वर को। तो आप सोचो, जो हम तो मनुष्य हैं, हमारी सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं है, तो हमें नया बनने के लिए कितना समय लगेगा? एक छोटी सी सांसारिक पढ़ाई हम करने जाते हैं, तब भी जो है 15 साल, 20 साल, 25 साल, है ना, लग जाता है। तो आप सोचिए, जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे कायनात को बनाया, अगर उसको जानना है तो हम कैसे एक दिन में जान लेंगे? तो वो थोड़े थोड़े करके जो है ना, हमारे अंदर ज्ञान डालता है। क्योंकि एकदम से हम हजम भी नहीं कर पाएंगे। वो तो देने को एक पल में दे सकता है, लेकिन हम हजम नहीं कर पाएंगे ना, हम खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मान लो हम 10 किलो वजन उठाने के हम काबिल हैं, या कोई 10 टन ला के दे दे, तो हमारा क्या होगा? कागज की तरह हम चिपक जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके हमें देता है, जितना हम हजम कर लेते हैं उसके अनुसार। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। अब यहां पर क्या कर रहा है कि इसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहां कोई जात पात का भेद नहीं रह गया। यहां कोई ये नहीं है कि ये जो है ना ट्राइब्स हैं, तो ये जो है गांव के हैं, तो ये जो है शहरी हैं, तो ये महानगरी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये फला जाति का है, वो चिल्ला जाति का है। जिसने भी मसीह को पहन लिया वो सब एक ही है। सबके अंदर एक ही मसीह है। क्या कहता है वचन कि एक ही आत्मा पिलाया गया है ना? वो चाहे काम अलग अलग भी कर रहे हैं, सेवा भी अलग अलग कर रहे हैं। किसी को भविष्यवक्ता ठहराया गया है, किसी को प्रचारक ठहराया गया है, किसी को प्रशासनिक काम दिए गए हैं, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और, किसी को चंगाई देने वाला। लेकिन वो सब काम एक ही आत्मा के द्वारा होता है। एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर है और एक ही उसकी आत्मा है, जो सब में अलग अलग प्रभाव डालता है, अलग अलग काम करता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि केवल मसीह सब कुछ और सब में है।
केवल मसीह ही सब कुछ है और सबके अंदर वही है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है कि इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या कर रहा है? एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यानी कि जो परमेश्वर के अगुए हैं, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है राह दिखाने के लिए, उनका जो आचरण है कि वो क्या है? पवित्र और प्रिय है। प्रिय तो कैसे बनता है? क्या हम अपने आप से जाएंगे किसी को कहेंगे कि अरे मैं तो बहुत बहुत प्रिय हूं, मैं बहुत प्रिय हूं, तो क्या हो जाऊंगा क्या प्रिय? कि मेरे अंदर वो गुण उपजेंगे, होंगे, मैं ऐसे काम करूंगा कि ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये वास्तव में काम के लायक है, ये वास्तव में जो है ना किसी लायक है, वास्तव में इसमें गुण है। हम कहेंगे कि हम प्रभु के दास हैं और हम मुंह से गाली देते रहेंगे तो कोई समझेगा क्या? हमें प्रभु का दास मानेगा क्या? कहेगा अरे ये वैसे ही है, नामधारी है। यहां पर क्या कह रहा है कि उसके अंदर क्या गुण हो गए? बड़ी करुणा। परमेश्वर के जो अगुए हैं, जो चुने हुए हैं, उसके अंदर वो प्रिय तब होगा, पवित्र तब होगा जब उसके अंदर बड़ी करुणा होगी और भलाई होंगे और दीनता होगी और नम्रता और सहनशीलता होगी। तो हमें भी क्या करना है? ये जो सद्गुण है इसको धारण करना है। और देखो, धारण करना का मतलब ये नहीं है कि ये जो है ना कहीं ये जो है ना कट कॉपी पेस्ट है कि कहीं से जब उठाएंगे और इसको जो है पेस्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये भी परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। अगर हम परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अधिकाई से बसने देंगे, अपने हृदय में जगह देंगे। आप देखो, कोई अगर मान लो कि कोई मछली खा के आता है तो उसका मुंह से बदबू आता है ना, मछली का नहीं आता है। और अगर मान लो कोई खीर खा के आता है तो उसका मुंह खीर जैसे ही बदबू करता है, खुशबू करता है ना। तो वैसे ही जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर आता है ना। तो इसी तरह से पवित्र आत्मा यदि हमारे भीतर बसेगा, हम बसने देंगे उसको, तो उसके जो फल है ना, उसके जो वरदान है वो हम में जाहिर होंगे, प्रकट होंगे। वही ये वरदान है। हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं ना कि आत्मा के, पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो क्या है। तो वही फल जाहिर होते हैं और वो फल जो होंगे ना हम में, तब हम प्रिय बन जाएंगे और तभी हम पवित्र ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखो, हम परमेश्वर तो नहीं हैं। लोग तो परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग तो वास्तव में ही अशुद्ध हैं, असिद्ध हैं, हमारे में कमियां हैं और रहेंगे भी कमियां। कोई परफेक्ट नहीं हो सकता 100% कभी, है ना। हम कभी एक दूसरे के दिल को भी दुखाते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है उसके बाद? मान लो कि हमसे कोई गलती हो जाए और यदि हम अपने अपराधों के लिए यदि हम सिर झुका के क्षमा मांग ले, चाहे हमसे छोटे ही क्यों ना हो, तो इससे हम कोई छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि इससे हमारा कद बढ़ता है।
कि हमें जो है ना नम्रता झलकता है, इससे दीनता झलकता है। लेकिन कई बार इसमें क्या होते हैं कि अकर जाते हैं कि नहीं हम तो गलती कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करें, एक दूसरे को सह ले और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। प्रभु यदि हमारे अपराधों को देखने लग जाए और हमारे अपराधों का हिसाब लेने लग जाए तो हम एक सेकंड के लिए भी प्रभु के सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो वो हमारे पाप और अपराध और बुराइयों को देखता नहीं है, क्या करता है, उसने उस पर पानी डाल दिया, अपना लहू डाल दिया, धो दिया, उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया। और उसने बोला कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। तो वैसे ही हमारा भी काम है कि हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। क्या कर रहा है, अब हमने पढ़ा था ना कि प्रेम क्या है, प्रेम जो है सबसे ऊपर है ना। यहां पर भी क्या कर रहा है कि इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। जैसे परमेश्वर हमारे हर एक बुराइयों को जानता है लेकिन फिर भी हमसे प्रेम करता है, तो हम भी यदि प्रेम करना सीख जाएंगे ना सबसे, तो क्या होगा, ये हमारे लिए सिद्धता की निशानी होगी कि हम सिद्ध होते जा रहे हैं, सिद्ध हो गए हैं। प्रभु क्षमा करें, देखो सिद्ध तो कोई 100% नहीं हो सकता, ये भी एक बात ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उधर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। जितना ही कदम बढ़ाएंगे उतना ही परमेश्वर हमें सिद्ध करता है। हम अपने आप से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें सिद्ध करते हैं यदि हम उधर बढ़ते हैं तो। और जैसे जैसे हम प्रेम में सिद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे परमेश्वर में सिद्ध होते चले जाएंगे। और जैसे हम बेल्ट बांध के चलते हैं ना, कपड़े बांधते हैं तो बेल्ट भी बांधते हैं ना, बहुत से लोग गांव में डोरा डोर बांधते हैं, है ना, कि ताकि हमारा कपड़ा सबके नहीं, कपड़ा जो है शरीर से बंधा रहे। तो वैसे ही ये सिद्धता जो है ना हमारे शरीर से हमेशा चिपका रहेगा, कभी हटेगा नहीं। यदि हमने प्रेम कर लिया तो, हमें प्रेम यदि सिद्ध हो गया हमें तो। हालेलुया। और क्या करा कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब हम सिद्ध होते चले जाएंगे तो क्या होगा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। तब हमारे हृदय में क्या होगा, परमेश्वर की शांति है जो समझ से भी परे है, वो शांति हमारे हृदय पर राज करेगा। और चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में होंगे हम विचलित नहीं होंगे, हम फिसलेंगे नहीं, हम धोखा नहीं खाएंगे। हमारे हृदय में शांति होगी, वो परमेश्वर की शांति होगी। और उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया भी है कि ताकि शांति का राज्य हो। हम पर प्रभु का जब भी नाम ले तो क्या कहते हैं, वो शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है। और शांति जो है केवल अपने आप में एक शब्द नहीं है कि हमने कह दिया और शांति हो गई। हालेलुया। हालेलुया। शांति का मतलब है कि हमारा हृदय में एक ऐसा राज्य आ जाता है ना, एक ऐसे राज्य के हम निवासी हो जाते हैं कि जहां आग भी गिरे तब भी हमारा हृदय शांत रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आग भी गिरे और यदि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में है तो हमारा एक बाल भी जलेगा नहीं साग से, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। आप देखो, इसका तो उदाहरण भरा पड़ा है। इतनी बड़ी महाप्रलय आया था, नूह और उसके परिवार डूबे नहीं थे, उसमें बचाए गए थे। हालेलुया।
तो ये सब चीजें जो है ना हम हमेशा ध्यान में रखें और तब परमेश्वर के ऊपर जो है ना हमारा भरोसा कायम रहेगा। और तुम धन्यवादी बने रहो। और क्या करेंगे? शांति का जब राज्य होगा हमारे हृदय में तो हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। अब यहां पर कितनी बातें हैं? हालेलुया। कितनी बातें हैं? क्या कर रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अब हमारे पास तो बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता, तो हम कहां से वचन को हम खाएंगे और वचन को जो है अपने हृदय में बसने देंगे? हमने तो अपने चारों तरफ एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है और हम उसी दुनिया में सरना चाहते हैं, उसी दुनिया में हम पड़े रहना चाहते हैं। बाइबल का वचन हम पढ़ने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता है। यदि हम वचन पढ़ेंगे नहीं तो हमारे हृदय में बसेगा कहां से? मान लो कि हम बाहर से राशन खरीद के ही लाएंगे तो हमारे घर में कहां राशन रहेगा? रहेगा क्या? कोई आसमान से गिर जाएगा क्या राशन हमारे घर के अंदर? कि हम लाते हैं बाहर से खरीद के लाते हैं ना राशन। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ेंगे तब वो हमारे हृदय में बसेगा, और जब वो बसेगा तब हमारा ज्ञान क्या होगा? सिद्ध होता जाएगा। और जब हमारा ज्ञान सिद्ध होता जाएगा तब हम एक दूसरे को सिखा पाएंगे, एक दूसरे को चिता पाएंगे। और जब हम वो सिखा पाएंगे, जब वो चिता पाएंगे तो वो हमारा सिखाना और चिताना उसके लिए भी भलाई का कारण बनेगा, उसको भी सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्या कर रहा है? अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, मतलब हमारे मन में जो है ना परमेश्वर का अनुग्रह होगा। सबसे पहली बात कि हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तब हम परमेश्वर के लिए भजन गाएंगे और तभी स्तुति गान होगा और तभी आत्मिक गीत हमारे जुबान से निकलेगा। नहीं तो उसके बजाय हम यदि गाएंगे भी देखा देखी में ना तो उसमें वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम आत्मा से नहीं गा रहे हैं, सच्चाई से नहीं गा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर किनको ढूंढता है? हम सब बार बार वो बात करते हैं कि जो उसकी परिस्थिति आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वो वैसे हवा अमर बेल को नहीं चाहिए उसको। आप सब जानते हैं ना अमर बेल, अमर बेल, अमर लता, उसकी जड़ नहीं होती है, उसके तने नहीं होते हैं, वो खाली ऊपर किसी छोटे मोटे पेड़ या बड़े पेड़ के ऊपर जो है ना वैसे ही लग जाता है। और वो जो मेन पेड़ है ना वो जो सूख गया ना तो फिर उसका भी वजूद खत्म हो जाता है। लेकिन जिस पेड़ के जड़ होंगे, जमीन में जड़ें होती है, आप देखते हो पीपल बरगद का अकाल भी आ जाता है ना तब भी वो सूखता नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत बहुत दूर तक बहुत गहरी होती है। ऐसे ही जब मिस्र में इजरायली थे तो वहां पर आपने देखा कि 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली थी, लेकिन उन 10 में से एक भी विपत्ति उनके जो इजरायली प्रजा थे उनके ऊपर नहीं आई थी। हालेलुया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही है, हमें भी आत्मिक गीत गाने में ज्यादा मन लगाना है और परमेश्वर का भजन और स्तुति गाने में ज्यादा मन लगाना है। तो हमारे ऊपर भी चाहे हमारे आसपास में कितने भी 10 नहीं मैं कर रहा हूं 10,000 विपत्तियां आएगी। भजन संहिता 91 में क्या कहता है कि तेरे दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 गिरेंगे लेकिन वे तेरे पास नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये मेरे नहीं परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो।
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप यहाँ खड़े हो, क्या ये आपकी इच्छा या योजना थी क्या? क्या आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको पता था? अगर आपकी योजना होती या मेरी योजना होती कि मैं इस तरह से परमेश्वर का वचन बोलूंगा, परमेश्वर मुझे मौका देगा, मेरी योजना तो नहीं थी। मैं तो जानता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और सचमुच में ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बात करता है, क्योंकि बचपन से तो हम देखते आ रहे थे। कितने बार मैं अगर इस बात पर बोलने के लिए शुरू हो जाऊं तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। कितने बार मैं भी तो उन्हीं लोगों की तरह जाता था हर जगह। मैंने सोचा कि आज तो जरूर कुछ बोलेंगे, आज तो जरूर कुछ बात होगी, लेकिन कभी कुछ मैंने महसूस नहीं किया, है ना? तो इसीलिए हम भी यही समझते थे कि ऐसा ही है परमेश्वर। अरे मनुष्य कैसे बात करेगा? परमेश्वर तो परमेश्वर है। लेकिन अब मैं जानता हूं, ये सिर्फ विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। परमेश्वर ने मुझसे बोला था, मुझे वो डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कई दिनों से ना बहुत ज्यादा मन में उदास था और बहुत ज्यादा रो रहा था मैं। परमेश्वर ने बोला कि यदि तू 7 बार भी गिरे ना तो मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। वो आवाज थी परमेश्वर की। लिखा नहीं यहां पर कि वो नाम लेकर बुलाया है। हम सुनते हैं ना प्रचारों में, तो सचमुच में मेरी गवाही है कि परमेश्वर ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा था। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो जिंदा है और सचमुच में जो है वो बात करता है। और जब वो बात करता है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि यहां पर वो परमेश्वर है, हम सबके साथ है। हम उसे नहीं देख रहे हैं, वो जब चाहता है अपने आप को प्रकट करता है, जिस पर चाहता है, जिस तरह से चाहता है वो प्रकट करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, हम नहीं हैं। हम बहुत मामूली से हैं, मक्खी मच्छर जितनी भी हमारी हैसियत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैंने ये सीखा है और मैं आप सबसे भी यही कहता हूं कि जो कुछ भी काम करिए जीवन में, आप यदि खाना खाते हैं तो समझिए कि धन्यवाद है परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर ने भोजन दिया है। आप नजर उठा के देखिए कि हमारे ही देश में कितने लोग हैं जिनको दो वक्त का भोजन नहीं मिलता है। कितने लोग हैं जो भीख मांगते हैं उस पेट के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने दिया है और बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा देता है। तो क्या आपका इतना भी फर्ज नहीं है कि आप उसको धन्यवाद करें? बहुत से लोग हैं इस सर्द में, देखो, जिसके बदन पे पूरे कपड़े नहीं हैं। इसी दिल्ली शहर में आज भी हम देखते हैं। आज तो चलो बहुत जगह मैं देखता हूं कि चलो सरकार ने कम से कम इतना अच्छा किया है कि रेन बसेरा बना दिया है कि उसमें लोग रहते हैं। लेकिन एक समय था कि मैंने खुद देखा था, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि लगभग 7-8 तो कम से कम बच जाते थे मुझे वो नेहरू पैलेस से जाते जाते। और उसमें मेरे पास एक साइकिल होती थी। उस समय फ्लाईओवर नहीं था वहां पर। मैं देखता था कि कैसे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, वैसे नंगे, इस पर जो है कुछ भी नहीं है बिछाने के लिए फुटपाथ पर, ऊपर वैसे खुला आसमान है। मैं इतना कपड़ा डाल के जा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही है। कई बार बहुत ज्यादा ठंड होता था तो प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन बहुत ठंड होता था ना तो मैं क्या करता था कि एक सिगरेट लेके ना मैं पीते हुए चला था। उस समय रोड इतना बिजी नहीं था, तो वहां से 4-5 किलोमीटर दूर हमारा घर था, तो मैं वहां आखिरी वही पर होता था नेहरू पैलेस, तो वहां से मैं जाता था। मैं देखता था, मेरे मन में जो है ना अजीब सी एक बेचैनी होती थी। मैं सोचता था कि प्रभु कैसे ये लोग समय है, कैसे लोग जी रहे हैं। लेकिन हमें देखो सारा कपड़ा दिया है,
हमें घर दिया है कि हम उसमें जो है ठंड से अपने आप को बचाते हैं, हमें बिस्तर दिया है। क्या हमारा काम नहीं है परमेश्वर का धन्यवाद करना? उन सब से ज्यादा प्रेम नहीं किया है क्या परमेश्वर ने हमें? बहुत से लोग हैं जिनको देख लो कि वो निराशा में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे पैसे, अच्छे अच्छे, अभी देखो अभी क्या हुआ है गुड़गांव में, एक जो है वो आरजे, वो तो बहुत अच्छे पोजीशन में थी, पॉपुलैरिटी भी उसकी बहुत ज्यादा थी, फिर वो क्यों सुसाइड करी? अगर इसी में जीवन होता तो सुसाइड नहीं करना पड़ता। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस बात को समझो, हमें ये बात जरूर समझना ही पड़ेगा कि जीवन सिर्फ प्रभु में है, इसके अलावा जो है ना सब बस चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब चीजें महत्वहीन है, सब चीजों का महत्व है और इसीलिए परमेश्वर हमें देते भी हैं हर चीज, लेकिन उन चीजों के हमें गुलाम नहीं बनना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के गुलाम बनना है। बाकी चीजें अपने आप ही आ जाएगी। अगर तालाब हम खोद देंगे ना तो मछली अपने आप ही, मेढक भी अपने आप ही आ जाएंगे उसमें। हालेलुया। अगर हमने गड्ढा कर दिया, किसी को देखा है कि जो तालाब गांव में जो खोदे जाते हैं तो पानी भी जो है भरता है क्या उसमें? बारिश में खुद ही पानी आ जाता है उसमें जमा होके, वो गांव गांव का पानी आ जाता है उसमें जमा हो जाता है, लेकिन तालाब खोदना पड़ता है। अगर मान लो कैसे वहां पानी आएगा? नहीं आएगा ना। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर में हमारी जड़ें गहरी हो, तो बाकी चीजें, सब चीजें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी। इसलिए यहां पर कह रहा है कि जो कुछ भी करो वचन में या काम में, जो कुछ भी करो, यहां पर केवल ये नहीं कह रहा कि वचन में, काम में भी कह रहा है। जो हम बाहरी काम करते हैं ना उसमें भी कुछ भी करो, ये सब प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर का जितना भी हम धन्यवाद करेंगे ना, अगर छोटी बातों के लिए धन्यवाद करेंगे ना तो बड़ी बातें देगा हमारे जीवन में, और अगर बड़ी बातें हैं तो और ज्यादा धन्यवाद करने की हमें जरूरत है कि ताकि और बड़ी बातें हमारे जीवन में दे परमेश्वर। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज ये वचन हमारे सामने दिया परमेश्वर ने। ये सब वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।